हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 42। तो भगवान बता रहे हैं कि शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और स्वामी भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। इससे पहले ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म की चर्चा भगवान करते आ रहे थे कि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या होते हैं। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों की श्रृंखला में भगवान कह रहे हैं कि पहली बात है शूरवीरता। शूरवीरता का मतलब है कि अंदर वो वीरता का भाव, वो डरपोक नहीं, वो भय नहीं, वो घबराहट नहीं, वो युद्ध के जब खड़ा हो सामने तो वहां से भाग जाने का भाव नहीं, बल्कि शूरवीरता अर्थात लगातार आगे बढ़ जाने का भाव, उत्साह, उमंग और उल्लास युद्ध के प्रति लगातार जगी हुई हो। यदि क्षत्रिय वीर ही नहीं है तो क्षत्रिय किस बात का, तो क्षत्रिय ही नहीं है। क्योंकि ये तो शूरवीरता तो उसका स्वाभाविक कर्म है, ये ऊपर से थोपा नहीं जा सकता कि नहीं 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 क्षत्रिय जन्म में आप जन्मे हो तो वीरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता, ये तो अंदर की स्थिति है। यदि अंदर शूरवीरता है तो वो क्षत्रिय है। और वो जो वीरता है, जो शूरवीरता है, पूरी तरह से वो बेसिकली स्वाभाविक कर्म है, अंदर से होता है। कुछ लोग डरे डरे से होते हैं और डर डर के जीवन निकाल देते हैं। कुछ लोग दबंग होते हैं, वो बचपन से ही दबंग होते हैं। कुछ लोगों के अंदर जो जो स्वभाव के कर्म हैं, जो गुण हैं, वो गहरे में बचपन से दिखाई देने लगते हैं, जिसको कहा जाता है कि पूत के पांव तो पालने में दिखाई दे जाते हैं। चूंकि भगवान बता रहे हैं क्षत्रिय को, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, तो ये जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है अर्जुन के दृष्टिकोण से। क्योंकि यदि सीधे क्षत्रिय की बात करें तो उसका प्रभाव नहीं होता। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके स्वाभाविक कर्मों की चर्चा करनी प्रारंभ की कि तू क्षत्रिय है तो तू अपने स्वाभाविक कर्मों को देख और उन स्वाभाविक कर्मों के आधार पर आगे बढ़। युद्ध करना है नहीं करना, ये तेरा जो निर्णय है ये तेरे स्वाभाविक कर्मों के आधार पर है, ये अस्वाभाविक कर्म हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये तेरा अस्वाभाविक कर्म बन रहा हो। फिर दूसरा है तेज। तेज असलियत में एक ऐसी अनूठी हमारे अंदर दिव्यता है जो विशेष रूप से क्षत्रिय का तेज अपना होता है, ब्राह्मण का तेज अपना होता है। ब्राह्मण का तेज ब्रह्म ज्ञान से आ रहा होता है, ब्रह्म भाव से आ रहा होता है, आत्म भाव से आ रहा होता है। क्षत्रिय का तेज वीरता से आ रहा होता है, अच्छे भोजन और युद्ध कला कौशल की रणनीतियों और राज भाव से वो तेज प्रकट होता है। वो जो तेज है, राजाओं का जो तेज है, वो अलग होता है, क्योंकि वो उसकी परवरिश वैसी है, एक व्यवस्था वैसी है, एक डीएनए उस तरह का है। तो जो तेज है, जो क्षत्रिय के अंदर का जो तेज है, वो स्वाभाविक होता है उसका। एक होता है बुझा बुझा सा व्यक्ति, बिल्कुल उदास, मायूस, निस्तेज। कुछ लोग होते हैं उनके चेहरे पर दमक ही नहीं होती, ऐसे ही जैसे कोई आम चूस के फेंक दिया हो तो चूसा हुआ आम जो होता है ना, ऐसे चेहरे हो जाते हैं लोगों के। माया ऐसा चूस लेती है, ऐसा चूस लेती है कि पता ही नहीं लगता कि कब हमारा तेज निकल गया।
बिल्कुल लप्पू से चेहरे हो जाएंगे, कोई चेहरे पर आभा मंडल नहीं है, कोई तेज नहीं है, कोई ऑरा अच्छा बाहर की तरफ फैल नहीं रहा है, क्योंकि मन कहीं उलझा है। वीरता हो तो तेज बढ़े। अब डरे डरे से जीवन जिया जा रहा है तो क्या खाक तेज होगा? चेहरा बता देता है कि जीवन जिया कैसे जा रहा है। चेहरा तो आईना है, इसलिए राजाओं का चेहरा बता देगा, क्षत्रियों का चेहरा बता देगा, जो एक तेज होगा, वीरता के भाव का तेज, वो बता देगा। एक डरपोक का चेहरा बता देगा, एक भीगी बिल्ली का चेहरा अलग होगा, एक शिकारी बिल्ली का चेहरा अलग होगा। दोनों के चेहरे अलग अलग होंगे। हमें भी अपने चेहरे को देखना होगा कि कहीं निस्तेज तो नहीं हो गया, कहीं रूखा सूखा तो नहीं हो गया, किसी ख्यालों में, ऐसे किसी उलझनों में, किसी ऐसे कामों में हम उलझ तो नहीं गए कि वहां पर सारी शक्ति, सारा समय, सब कुछ जो मुझे दिव्यता से, परमात्मा से मिला था, वो सब ऐसे ही चला गया। माया खींच लेती है। इसलिए तो उम्र के एक पड़ाव तक व्यक्ति बहुत माया को कमाने में लगा होता है। उसे क्या पता कि वो माया को कमा रहा है या माया उसके रस को, उसके तेज को खींच रही है। और जब वो पूरी तरह से उसका रस, उसका तेज, उसका सार खींच लेती है माया, तो उसको फेंक देती है। वही बुढ़ापा है और वही मृत्यु की यात्रा है। अब माया कहती है तेरे में कुछ नहीं रहा, जो तेरे से निकालना था वो निकाल लिया। जैसे गन्ने का रस होता है ना, तो आप, गन्ना है वो रस निकालना है तो वो आप एक बार डालेगा, फिर दूसरी बार डालेगा, और 7-8 बार डालकर पूरी तरह से गन्ने से रस निकाल लेता है। फिर वो बिल्कुल जो बक्कल है उसको फेंक देता है, वो एकदम बक्कल हो जाता है, रस निकल गया उसका। ऐसे ही हम अपने तेज को कहीं बाहर माया में निकाल ना दें, अपने तेज को बनाए रखें, चेहरे पर तेज हो। फिर धैर्य होना चाहिए, उतावलापन नहीं, जल्दबाजी नहीं। धैर्य बुद्धि से प्रकट होता है। वीरता के साथ जब धैर्य आता है, शूरवीरता हो, ताकत हो, पद हो, उसका मद हो, शक्ति हो, और धैर्य ना हो, तो ऐसा व्यक्ति तो पूरी तरह से बिखेर देगा सब कुछ। जिनके हाथों में शक्ति चली जाती है लेकिन धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, ठहराव नहीं होता, वो ग्रेविटी नहीं होती, वो शक्ति का हमेशा दुरुपयोग ही करते। क्योंकि शक्ति का सही प्रयोग तो तब पता लगेगा कि जब धैर्य के साथ उसके विषय में चिंतन और मनन किया जा रहा हो। और वीरता के साथ में धैर्य का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन। क्षत्रिय के अंदर ये दोनों होने चाहिए, शूरवीरता भी हो, शत्रु को मार भगाने का भाव भी हो, और धैर्य भी हो, एक ठहराव भी हो। और यदि ठहराव नहीं है तो वीरता कई बार आत्मघाती हो जाती है, खुद को ही नुकसानदेह हो जाती है। इसलिए शक्ति, पद उनके हाथों में नहीं होना चाहिए जिनके पास धैर्य नहीं। इसलिए प्रकृति भी बहुत सोच समझकर लोगों के हाथों में शक्ति देती है, पावर देती है, पद देती है, पहले उसके लिए वो तैयार करती है। और यदि बिना तैयारी के उसको अचानक मिल जाए तो वो फिर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता, और यदि टिकता है तो उसके द्वारा जो भी कुछ होगा वो सब बिखरा हुआ होगा। क्योंकि धैर्य की कमी के कारण से निर्णय लिए जाएंगे, कार्य किए जाएगा, और केवल वीरता होगी, केवल दबाया जाएगा। और यही कारण था, बहुत राजाओं लोगों ने अपनी प्रजाओं को दबाया, बहुत उसके बाद अनेक ऐसी परंपरा चली जहां पर केवल दबाया गया है। क्योंकि वहां पर वीरता तो है, अस्त्र शस्त्र तो हैं, लोग तो हैं युद्ध लड़ लेने के लिए हमारे इशारों पर, लेकिन धैर्य नहीं है हमारे पास। तो राजा के पास धैर्य हो, इसलिए मंत्रीगण होते थे, एक पूरे का पूरा मंत्रिमंडल जो एक राय देता है, सलाह देता है, और राजा के अंदर उस शूरवीरता
वो एकदम जो उतावलापन है उसमें एक ठहराव देता है। वो ठहराव बहुत कुछ नए तरह से सोचने के लिए हमको प्रेरित करता है। और अक्सर तो ऐसे ही होता है, आओ देखा ना ताओ, और हम जड़ देते हैं एकदम थप्पड़ किसी को, किसी ने कुछ कहा नहीं तो। धैर्य नहीं है। रोड रेज ऐसी तो होती है, सोचता है कि पता नहीं मैं कुछ हूं, मैं इसको भी जानता हूं उसको भी जानता हूं, तो वो बस एकदम लड़ पड़ते हैं, क्योंकि धैर्य नहीं है वहां। लड़ाइयां धैर्य के ना होने के कारण से जो बेकार की लड़ाइयां हैं वो होने लगती हैं। और जिसके पास धैर्य नहीं है वो फिर हारेगा, उसका नुकसान होगा। लेकिन जो धैर्य वाला है, वीरता के साथ जो धैर्य है, जब ये दोनों चीजें साथ साथ घटती हैं तो सही प्रकार से वीरता का उपयोग किया जाता है। और फिर अगली बात कह रहे हैं, चतुरता। यदि चतुरता नहीं है क्षत्रिय में तो युद्ध नहीं जीत सकता। चतुरताई होनी चाहिए, वो चालाकी, वो होशियारी होनी चाहिए, वो युद्ध नीति, वो रणनीति होनी चाहिए। यदि वो है ही नहीं तो बड़ा मुश्किल। वो तो लक्षण है, वो तो गुण है। क्षत्रिय जैसे आज राजनेता हैं, यदि वहां चतुराई और चालाकी नहीं है तो इलेक्शन को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल है। जो सरल हैं, बिल्कुल सीधे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो चतुरता चाहिए, वो चाहिए, वो प्लानिंग, वो रणनीति। तो वो क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। चतुरता उसके अंदर ही होती है, ऐसा नहीं कि वो कहीं से पैदा की जा सकती है। वो अंदर से ही खुद ब खुद उसका स्वाभाविक कर्म है ही है। और फिर कह रहे हैं कि युद्ध से न भागना। अब भगवान ने बीच में यहां पर यह बात डाल दी, अर्जुन युद्ध से भागने के उतारू था। शुरू गीता का प्रारंभ भी होता है कि अर्जुन भाग रहा है युद्ध से। युद्ध सजा है, खड़ा है, और अर्जुन नहीं लड़ना चाहता। अब भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है युद्ध करना, युद्ध से न भागना। अब एकदम एम्फसाइज किया जा रहा है, गहरे में ये बात अर्जुन के अंदर घुपोई जा रही है कि क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म युद्ध से न भागना, इसलिए तू भाग नहीं सकता। अस्वाभाविक कर्म हमेशा बांधते, स्वाभाविक कर्म नहीं बांधते। और यदि युद्ध से भाग रहा है तो क्षत्रिय नहीं। यदि युद्ध से भागने का भाव हमारे अंदर उठा हुआ है तो क्षत्रिय धर्म वहां पर अब खत्म हो गया है। उस पल के लिए क्षत्रियता कहीं खो गई है, तो युद्ध से न भागना। ऐसे ही आज जब विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन के सामने खड़ी होती हैं तो हम उससे भागते हैं, मुंह मोड़ते हैं, मुंह चिराते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करते हैं, या उसका डटकर मुकाबला करते हैं। परिस्थितियां तो आती हैं, आएंगी, आज भी आई हैं, कल फिर आ जाएंगी, फिर आ जाएंगी, आती रहेंगी। हजारों सालों से मानव के सामने परिस्थितियां ही परिस्थितियां आ रही हैं, आती रहने वाली। हिमालय खड़ा है जू का त्यों, न जाने कितनी बार भूकंप आए हैं, कितनी बार भूस्खलन हुआ है, न जाने कितनी बार बाढ़ और सुनामी और न जाने क्या क्या प्रलय के रूप में प्रकट हुआ होगा हिमालय के सामने, लेकिन जू का त्यों खड़ा है। हमारे अंदर भी वो ठहराव होना चाहिए कि जब परिस्थितियां बाहर प्रकट हो तो हम भागे नहीं, हम उसका डटकर मुकाबला करें। कब तक भागोगे? आज की परिस्थिति से भागोगे तो कल खड़ी हो जाएंगे, कल फिर भागोगे, उसके बाद फिर एक नई खड़ी हो जाएंगी। ये तो खड़ी ही होती रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। जैसे वो एक ऊंटों का सौदागर पहुंचा, करीब 50 ऊंट लेकर वो काफिला जा रहा था। रात हो गई तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, तो एक सराय में रुक गया और कहा कि क्या मैं रात को यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? कि हाँ हाँ हाँ, जरूर कीजिए। वो सराय में जो इंचार्ज थे वो एक संत थे।
तो उसने ऊँटों को ऐसे बांध दिया और वो आराम करने लगा। उस संत ने एक अपने शिष्य को बुलाया, वो शिष्य भी आया हुआ था और वो पूछ रहा था कि गुरुजी, जीवन में परिस्थितियां कब खत्म होंगी? कुछ ना कुछ समस्याएं मेरे जीवन में खड़ी रहती। कह लेंगे बेटा इसका आंसर मैं कल दूंगा, रात को तू मेरा एक छोटा सा काम तो कर दे। कि हाँ बताओ गुरुजी। ये सारे ऊंट हैं, इनको सबको बैठा देना, सुला देना और फिर उसके बाद तो सो जाना, बस इतना सा ही काम है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो वहां से चले ऊंट को बैठाने के लिए, वो बैठा रहे थे ऊंट को। एक ऊंट बैठा, 5 ऊंट बैठे, 10 ऊंट बैठे, 15-20 ऊंट बैठे नहीं कि पीछे से 2 ऊंट खड़े हो गए। वो जो खड़े हुए थे ऊंट, उनको बैठाने लगा तो आगे वाले खड़े हो गए, और जो आगे और खड़े थे उनको बैठाया तो पीछे वाले खड़े हो गए। सारी रात उसको यही हो गया, वो 4 खड़े हों तो 5 बैठ जाएं, 5 बैठे तो 4 खड़े हो जाएं। वो थक गया, परेशान हो गया। सुबह उठी, गुरुजी आए घूमते हुए। हाँ बेटा सब सो गए? अरे गुरुजी कहाँ सो गए, मैं तो रात भर परेशान हो गया, कोई ना कोई ऊंट खड़ा ही है गुरुजी। कह लेंगे बेटा जीवन भी ऐसा ही है, कोई ना कोई समस्या खड़ी है। कभी तन की समस्या खड़ी है, कोई बीमारी की समस्या खड़ी है, कभी धन की समस्या खड़ी है, कभी परिवार की समस्या खड़ी है, कभी कोई प्रकृति की समस्या खड़ी है, कभी रिश्तेदारों की समस्या खड़ी है। समस्या खड़ी रहेगी। इन समस्याओं को खत्म करके मैं शांति की सांस लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि समस्याएं सारी खत्म हो जाएं उसके बाद अब मैं ठाठ से सोऊंगा। ऐसा कभी हो नहीं होगा। कोई ना कोई ऊंट हमारे जीवन में खड़ा रहेगा, खड़ा ही रहता है। उम्र के हर पड़ाव में कोई ना कोई समस्या हमारे सामने रहेगी ही रहेगी। इसलिए भागना नहीं है। क्षत्रिय वो है जो भागता नहीं है, क्योंकि यदि भाग गए तो जहां भागोगे वहां समस्या आ जाएगी, फिर वहां से भागो, फिर वहां समस्या आ जाएगी। समस्याएं तो लगातार खड़ी ही हैं। हम तो भगोड़े बन जाएंगे, हम वीर नहीं हो पाएंगे, और कभी भी परिस्थितियों का सामना न करने के कारण से हमेशा अंदर से कमजोर रह जाएंगे। और जो अंदर से कमजोर है वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। फिर आगे कह रहे हैं दान देना। क्षत्रिय जो राजा हैं, चूंकि उनके पास सारी व्यवस्था धन की थी, तो उनका स्वाभाविक कर्म है दान देना। ऐसे कार्यों में जहां पर वो कार्य सामाजिक व्यवस्था के लिए अच्छी तरह से हो, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हो, दान देने की प्रक्रिया यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जो क्षत्रिय है उनका स्वाभाविक कर्म। और स्वामी भाव, यदि स्वामी भाव ना हो क्षत्रिय में तो फिर वो बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा हो सकता है। जिसके लिए वो युद्ध कर रहा है, जिसके लिए वो है, यदि वो भाव ही नहीं है कि उसी के लिए मैं हूं, तो वो तो दल बदल लेगा। यहां तो ऐसे ही होता है, एकदम लोग दल बदल लेते हैं, जिसकी बोलबाला है उसी की तरफ चले जाते हैं। स्वामी भाव नहीं है, वो अंदर का ठहराव नहीं है, वो हिलते रहते हैं। जिसका पालना भारी, हम तो उसी की तरफ। अच्छी बुद्धि बता है, लेकिन जो स्वाभाविक कर्म है क्षत्रिय का वो ये नहीं। वो तो है कि स्वामी भाव होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। और फिर कृषि 44, गो रक्षा व क्रय विक्रय करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म। खेती करना पहली बात, किसानी करना, खेती करना, क्योंकि खेती करने के बाद फिर उसका व्यापार होगा, उसको बेचा जाएगा, समाज तक पहुंचाया जाएगा। फिर गो रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, पशुधन की रक्षा करना। क्योंकि गौ जो है फिर वहां से दूध आता है, और दूध का भी फिर आदान प्रदान पूरे समाज तक वो उपयोगी हो जाए। तो जो वैश्य है वो गो रक्षा में लगा रहेगा, वो कृषि करेगा। और फिर एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्रय विक्रय, जो भी कुछ खरीदना और बेचने की जो क्रिया है समाज में, वो किसी भी रूप में कोई भी व्यापार हो, जो भी व्यापार है, व्यापार का मतलब ही है क्रय विक्रय।
और व्यापार में कुछ नहीं होता। खरीदना है, बेचना है, कम दामों में खरीदना है, ज्यादा दामों में बेचना है। उससे संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं, ये सारे कार्य वैश्य के, उसके अंदर वो खुद ब खुद इन्वाइव होता है, पूरी तरह से उसके अंदर पक्का होता है कि कैसे खरीदना है और कैसे बेचना है। ये बेचने और खरीदने की जो क्रिया है वो एक स्वाभाविक गुण है उसका। तो कृषि, गोरक्षा, क्रय विक्रय करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। अर्थात पूरा व्यापारिक जो वृत्ति है वो स्वाभाविक कर्म है। और फिर सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। और फिर जो बाकी रह गया वो है सेवा का भाव। यदि सेवा का भाव अंदर पूरी तरह से है तो वो क्षुद्र है। क्षुद्र कोई निचली स्थिति नहीं है, वो तो सेवा के भाव में वो कह रहा है कि किसी ना किसी रूप में मैं सेवा में लगा हुआ हूं, मैं मानवता की सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं गुरुजन की, मैं सेवा कर रहा हूं ब्राह्मण की, मैं सेवा कर रहा हूं क्षत्रिय की, मैं सेवा कर रहा हूं वैश्य की। मैं सेवक, क्योंकि अंदर उसके ना ब्राह्मण वाला कोई गुण है, ना क्षत्रिय वाला है, ना वैश्य वाला है, बस सेवा ही है। तो यह है उसका स्वाभाविक कर्म। आगे 45वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब तो सुन कि वह किस प्रकार स्वकर्म में लगा सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगना है। जो हमारा स्वभाव से कर्म उठता है, जब हम वो कर्म दिनचर्या में करते हैं तो कोई विरोध नहीं होता, बड़ी सहजता होती है, बड़ी सरलता होती है, बड़े आराम से हम उन कर्मों को कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई विरोध नहीं, वहां पर कोई उलझन नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रेशर नहीं। वहां तो आप एक्सपर्ट हैं, और जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट है वहां यदि तनाव आ गया तो इसका मतलब ये एक्सपर्ट है ही नहीं। स्वाभाविक कर्म का मतलब है कि बस जैसे पानी बह रहा है उसका स्वाभाविक कर्म है, अग्नि ऊपर की तरफ प्रज्वलित हो रही है उसका स्वाभाविक कर्म है, ये उसका स्वाभाविक कर्म है। आग जला देती है, स्वाभाविक कर्म है, कुछ करती थोड़ी है, वो अपने स्वभाव के कर्म में। ऐसे जो व्यक्ति अपने स्वभाव के कर्म में रहता है, हम भी अपने ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के स्वाभाविक कर्म हैं, जब इसमें वो कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों में रत है तो मन शांत है, बुद्धि ठहरी है, बस इंद्रियां कर्मों में लगी है, और वो एक 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 आदतन कर्म हो रहा है। और बाकी अब वो अपने मन को भगवत प्राप्ति के लिए बड़े आराम से लगा सकता है। वो ध्यान के लिए, वो प्रार्थना के लिए, वो पूजा के लिए, सत्संग के लिए, वो ज्ञान के लिए, वो भजन कीर्तन के लिए, वो स्वाध्याय के लिए और अपने साथ जुड़ जाने के लिए अब वो समय दे सकता है। वहां पर उसकी रुचि खुद ब खुद प्रकट हो जाए, क्योंकि उसका जो स्वाभाविक कर्म है वो किसी तरह से उसको हिला नहीं रहा, उसको परेशान नहीं कर रहा। अभी क्या होता है कि हमारा जो स्वाभाविक कर्म था वो हमें पता ही नहीं है, हम तो कुछ और ही कर्म कर रहे हैं, और जो कुछ और कर्म कर रहे हैं वो कर्म बड़ा हिला रहा है। अक्सर हमारे कर्म हम करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, और सारी शक्ति वहां पर लग जाती है, सारा समय लग जाता है, विरोध पैदा हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है, क्रोध पैदा होने लगता है, इरिटेशन पैदा हो जाती है। और फिर जो इरिटेट व्यक्ति है वो कैसे भगवत प्राप्ति की तरफ जाएगा? जिसने अपनी प्रकृति को, अपनी दिनचर्या को, अपनी माया को व्यवस्थितता दी होगी, उसने पूरी तरह से उसको ठीक किया होगा, वही तो
अध्यात्म की ओर जा सकता है, बाकी लोग नहीं जा सकते। इसलिए अपनी प्रकृति को संभाल कर रखो, प्रकृति को व्यवस्था दो, उसमें फंसो नहीं, उसमें अटको नहीं। वो हमारे लिए सहयोग के लिए है, जीवन में फंस जाने के लिए थोड़ी है। केवल उतना ही जीवन थोड़ी है कि हम बस अपनी माया को ठीक कर लें, बस वही जीवन। जीवन वो थोड़ी है, वो तो एक माध्यम है। वहां से ठीक करके जाना तो अपने मंदिर अंदर के सुकून की तरफ है। अब भीतर की शांति प्राप्त ना हो, भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि का मतलब है कि भीतर रहने वाली असीम शांति, एक आनंद, एक प्रसन्नता, एक हल्कापन, एक जीवन की जीवंतता, एक महक, एक चहक, एक प्रकृति के सौंदर्य में पूरी तरह से लीन हो जाने का भाव, प्रकृति के साथ में एकाकार कर लेने का भाव तब होगा जब मन में कुछ चल नहीं रहा होगा। नहीं तो मन में यदि कुछ चल रहा हो तो आप सुंदर से सुंदरतम दृश्य जो प्रकृति की छटा अपनी बिखेरती है, इंद्रधनुष भी दिख रहा हो और मन में कुछ चल रहा हो तो वहां देख ही नहीं पाएंगे। दिखेगा लेकिन उसमें आप क्या, कोई आकर्षण नहीं आएगा, कोई वाव फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि मन तो कहीं उलझा पड़ा है, अस्वाभाविक कर्मों में उलझ गया है मन। तो जैसे ही हम स्वाभाविक कर्मों में अपने आप को दिन भर रखते हैं, तब हम आराम से भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि की तरफ जा सकते हैं, ध्यान में उतर सकते हैं। अब जिसकी प्रकृति ही हिली पड़ी है, उसे कहा जाए भैया ध्यान के लिए बैठो। अब दूध तो रखा है गैस पर उबालने के लिए और वो बैठ गया है ध्यान में, तो ध्यान तो दूध में ही पड़ा है ना कि अब उबले और अब उबले, कहीं उबल ना जाए, वो आंख खोल कर उठ के बार बार वही देखेंगे। तो प्रकृति की संभाल तो हो, उसके बाद तो ध्यान में बैठ पाओगे। और प्रकृति की संभाल तब होगी जब हमने अपने दिनचर्या में कर्मों को स्वाभाविक कर्म रखे होंगे। अब जो मेरा स्वाभाविक कर्म ही नहीं है, मैं वही किए जा रहा हूं और सोच रहा हूं कि नहीं ये कर सकता हूं मैं, और लगे हुए हैं उसमें, सारी शक्ति दे दी, प्रकृति ने सारा रस चूस लिया, बचा कुछ भी नहीं। अब भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि कैसे प्राप्त हो? इसलिए अस्वाभाविक कर्मों को छोड़ना होगा, उनको तिलांजलि दे दो, अपने स्वाभाविक कर्मों में आ जाओ। भले वहां कुछ कम मिल रहा है लेकिन सुकून तो होगा, धन थोड़ा कम होगा, आराम तो होगा। धन थोड़ा ज्यादा भी हो और अशांति हो, उलझन हो, परेशानी हो, सांझ तक आते आते लगे कि जैसे कोई शक्ति निकल गई हो, किसी काम में धन थोड़ा ज्यादा मिल भी रहा हो और अंदर का सुकून खो रहा हो, तो ये तो सौदा अच्छा नहीं रहा, ये तो घाटे का सौदा हो गया। क्योंकि वो अंदर यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर उसका असर आपके शरीर पर आएगा, शरीर के स्वास्थ्य पर आएगा, आयु पर आएगा और बहुत कुछ आपके जीवन पर आ जाएगा। जीवन बहुत बड़ा है काम के आधार पर, जीवन से काम है, यहां काम महत्वपूर्ण नहीं है, यहां जीवन महत्वपूर्ण है। और जो काम हो वो स्वाभाविक कर्म हो, उससे हट करना हो। तो हर काम, काम करते हुए आराम है। यदि काम करते हुए आराम अनुभव हो रहा है तो वो कर्म मेरा स्वाभाविक है, और यदि काम के बाद आराम करना पड़ता है तो समझो कि वो कर्म स्वाभाविक नहीं है, वो थका रहा है, वो विरोध है, एक रस्साकसी है, वो एक घर्षण है, वो एक रगड़ है जो लगातार लग रही। जैसे होता है ना फर्नीचर, आप पूरे घर में मूव करें, इधर से उधर सरकाते रहें, तो नीचे यदि उसके प्लास्टिक की रबड़ लगी हो तो वो आराम से मूवमेंट हो जाता है, कोई घर्षण नहीं होता, कोई रगड़ नहीं लगती। और यदि लकड़ी सीधी एकदम फर्श पे टकराए तो घर्षण, लकीर की आवाज और साथ साथ उसका निशान भी आने लगता है। एक फर्नीचर वही है, एक मूव कर रहा है जो आवाज भी दे रहा है घी की, और साथ में निशान भी डाल रहा है। फर्नीचर वही मूव कर रहा है लेकिन उसमें एक ऐसी स्थिति की व्यवस्था तैयार की है कि मूवमेंट भी हो जाए लेकिन उसका इंपैक्ट ना हो। ये स्वाभाविक कर्म है कि आप कर्म भी कर लें लेकिन उसका विरोध पैदा ना हो। तो जब हम अपने जीवन में स्वाभाविक कर्मों को निर्धारित करते हैं कि मुझे जीवन में क्या करना है, और जैसे बच्चा बड़ा होता है
पढ़ लिखने के बाद में अब वो जो कर्म पकड़ रहा है वो देखे, जाने समझे कि वो अंदर से जो उठता है वही कर्म है या कुछ और, किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर, देखने पर मैं कर रहा हूं, मेरा नहीं है। तो यदि ऐसे कर्मों को हम पकड़ लेंगे तो जीवन बड़ा दुर्भर होने वाला है। धन तो आ जाएगा लेकिन साधन कहीं खो जाएगा, सुकून कहीं खो जाएगा, आराम कहीं खो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब दूसरी बात यह भी है कि इन कर्मों को छोड़ने की जरूरत नहीं तो ऐसा लगता है कि अरे कहाँ फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, ये सब छोड़ेंगे तो फिर हम ध्यान करेंगे, हम साधना करेंगे, हम कहीं आश्रम में जाकर रहेंगे, हम कहीं अलग कुटिया बसाएंगे, हम कहीं दूर जाएंगे, कहीं हिमालय पर जाएंगे, मन में उठेगा। विरोध के कर्म किए जा रहे हैं इसलिए कर्म से भागने का भाव उठेगा, उठेगा ही उठेगा। स्वाभाविक कर्मों के लिए भागने का भाव नहीं उठेगा। एक जगह जो कर्म विरोध का है वहां से दूरी बनाने की कोशिश होगी, एक स्वाभाविक कर्म है। कबीरदास जी का एक स्वाभाविक कर्म था, जुलाहे थे, अच्छा कपड़ा बनाते थे, शॉल बनाते, वही राम नाम की धुन लगाते हुए, और जिसको पहनाते, जिसको बेचते, कहते भैया आराम से पहनना। रैदास का काम है, स्वाभाविक है, जूता गांठते रहते और वो अपने में लीन रहते, स्वाभाविक कर्म है उनका, वो कर रहे हैं। कोई खेती कर रहा है संत, स्वाभाविक कर्म है, वो खेती हो रही। एक राजा है, राजा जनक, स्वाभाविक कर्म है, क्षत्रिय हैं, राजपाट हो रहा है, लेकिन वो अपने में है। तो जो स्वाभाविक कर्म है वो हमारी यात्रा में रुकावट नहीं डालता, जो यात्रा धर्म और अध्यात्म की। और यदि वो हमारा स्वाभाविक कर्म यात्रा में रुकावट डाल रहा हो तो फिर वो हमारा स्वाभाविक कर्म ही नहीं है, वो विरोध कर्म है। अस्वाभाविक कर्मों को पकड़कर हम बैठे हुए। मेरे जीवन में कर्म ऐसे हो जो मेरी यात्रा में सहायक हो। अस्वाभाविक कर्मों को पकड़कर जीवन कभी भी सुकून में नहीं आ सकता। वो जीवन तो हमेशा दूभर रहेगा, परेशान रहेगा, इरिटेट करने वाला रहेगा, क्योंकि हमने वो कर्म पकड़ लिए हैं जो पकड़ने नहीं थे। जीवन के हमारे कर्म भगवत प्राप्ति की सिद्धि के लिए हो। वो सारे कर्म दिन भर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो स्वाभाविक कर्म हैं वो उसको भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं, उसमें रुकावट नहीं डालते। कितना भी भारी से भारी कर्म चल रहा हो लेकिन साथ साथ भगवत प्राप्ति की सिद्धि के लिए भी, अर्थात अपने स्वरूप के साथ टिक जाने का भाव भी प्रकट है, तो कर्म स्वाभाविक हो रहे हैं। नहीं तो हमने अस्वाभाविक कर्मों को पकड़ लिए और माया पकड़ा देती है, कहती है नहीं ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और हम ऐसे पिस जाते हैं, ऐसे पिस जाते हैं उन कर्मों में कि भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान, सत्संग, ज्ञान सब छूट जाएगा, छूट ही जाता है। और ये भी एक वृत्ति होती है, लगातार बनी रहे भगवत प्राप्ति का भाव तो बना रहता है, एक बार छुटा नहीं, लौट के आना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत चाहिए। फिर जैसे कोई एक्सरसाइज छूट जाए उसके बाद फिर से रूटीन में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे दिन भर के काम भी चले लेकिन जो साथ साथ धर्म और अध्यात्म की यात्रा है वो भी चले, क्योंकि वो कर्म यदि स्वाभाविक है तो उस यात्रा में रुकावट नहीं डालेंगे। और ये तरीका है जानने का, वो अस्वाभाविक हुए नहीं कि यात्रा में बाधा पैदा हो गई। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब तो सुन कि वह किस प्रकार स्वकर्म में लगा सिद्धि को प्राप्त होता है। अब भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे स्वकर्म, परकर्म नहीं। परकर्म तो बंधन है, हमारा जो कर्म नहीं है हम वो पकड़े बैठे हैं।
वो मेरा है ही नहीं, उसमें मैं एक्सपर्ट ही नहीं हूं। नहीं, हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो कर लूंगा। अच्छा भाई क्यों कर लोगे? नहीं, इसमें ना यदि मैं किसी को और को कहूंगा तो वो पैसा लेगा, पैसा बचा लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा। तो आपने पैसा बचाया लेकिन समय गंवा दिया, विरोध पैदा कर लिया, अस्वाभाविक कर्म इकट्ठा कर लिया, तनाव और आ गया, और यदि कुछ गलती हो गई तो नुकसान और झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा कर्म नहीं है और हम फंस गए उसमें। जो स्व कर्म है उसको नहीं छोड़ना, लेकिन जो पर कर्म है उसको नहीं पकड़ना। दोनों बातें जीवन में जिसने गांठ बांध ली, समझो कि उसका मन सुकून में है। हम पर कर्मों को पकड़ पकड़ के परेशान हैं। स्वकर्म हमारे से होते नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। स्वकर्म को समझो, जानो, अपने डीएनए को समझो, अपनी प्रकृति को समझो। जैसे शरीर की प्रकृति होती है वात पित्त कफ। अब किसी की कफ प्रकृति है, वो दूध दही, वो कफ वर्धक चीजें ही खाता रहे, तो उसने अपने प्रकृति को, अपने डीएनए को समझा ही नहीं। और उसको समझकर ही तो भोजन लेना है। तो शरीर को समझकर जब भोजन लिया जाएगा तो वो भोजन जो लेना है वो लेगा, जो छोड़ना है वो छोड़ेगा। तो समझा है प्रकृति। तो ऐसे ही ये तो शरीर की प्रकृति है जिसके आधार पर हम भोजन करते हैं। ऐसे ही अपने मन और अंदर बुद्धि की जो हमारा डीएनए है, जो हमारा स्वाभाविक कर्म है, उसकी एक प्रकृति है। उसको समझकर जब हम कर्म करते हैं उसको स्व कर्म कहते हैं, और उसको न समझकर जब हम कर्म करते हैं तो उसको पर कर्म कहते हैं। जो देखा देखी दूसरा भी कर रहा था तो मैंने भी करना शुरू कर दिया, वहीं पर हम फंस जाते हैं। स्वकर्म हमको आगे ले जाएगा, पर कर्म हमें कभी आगे नहीं ले जाएगा। और आज सोसाइटी में सबसे बड़ा हिस्सा वो है जिसने पर कर्मों को पकड़ा हुआ है। जो उसके है नहीं, जो उसे करने नहीं, वही पकड़े बैठे। इसलिए इतना तनाव, इतना विरोध, इतना उलझन पैदा है, क्योंकि कर्म वो कर रहे हैं जो उन्हें करने ही नहीं थे। क्योंकि अब हमने वो कर्म पकड़े जहां पैसा ज्यादा है। हमने केवल कर्मों को पैसे के साथ तोल लिया। कर्म कर्म के लिए नहीं, बल्कि कर्म फल के साथ जब पकड़ लिया जाता है तो वह विरोध देता है। लेकिन जब कर्म कर्म के लिए है तो कर्म ही अपने आप में आनंददायी होता है। जब स्व कर्म है, वो कर्म करते हुए मजा आता है। पर कर्म है, वो बड़ा बंधन देता है, उलझन देता है। तो फिर आगे के श्लोक फिर हम अगली बार इसकी चर्चा करते हैं। अभी जरा पैरों को खोल लो, दोनों पैरों को सामने फैला लो, हाथों को पीछे रख लो और पैरों के पंजों को पूरा आगे पीछे थोड़ा खींच लो। पूरा आगे खींचो, पूरा अपनी तरफ खींचो। हाँ, अच्छी तरह से खींचो और फिर गोल गोल भी घुमा लीजिए। पैरों के पंजों को बड़े से बड़ा जीरो बनाते हुए पूरा अपनी तरफ, पूरा सामने घुमाएं। फिर बदल कर भी घुमा ले, खोल ले अपने जरा पैरों को। छोड़ दीजिएगा जी, खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं और दोनों हाथ सामने सीधे करते हैं। कस कर मुट्ठियों को बांधे, टाइट करके, पूरा टाइट करें। फिर मुट्ठियों को खोल दें, पूरा फैला के, फिर बांधे, कसकर बांधे और मुट्ठियों को घुमाएं गोल, पूरा टाइट करके घुमाना। कलाइयों में दर्द हो, कोहनी में दर्द हो, कंधे में जकड़न हो, फिर ऐसे ही उल्टा भी घुमाओ। होता है ना कई बार बहुत ज्यादा लगातार हम लैपटॉप पर हैं, मोबाइल पर हैं, तो उंगलियों में झंझनाहट से शुरू हो जाती। अब क्या करना है, हाथों को सामने सीधा करो, टाइट करो हाथों को जितना टाइट कर सको, और टाइट करके धीरे धीरे अपनी तरफ लाओ, पूरा टाइट करके, और फिर टाइट करके सीधा करते हैं, और फिर से टाइट करके अपनी तरफ, जैसे कोई डंबल उठा रखे हो वजनी, पूरा अपनी तरफ ले आए टाइट रखते हुए, और फिर टाइट करते हुए ही वापस जा। छोड़ दीजिएगा, हाथों को नीचे ले आए। फील करें कि जैसे मसल सारी बाइसेप्स ट्राइसेप्स एकदम टाइट हो गई हो। हाथ कंधों के ऊपर रखकर कोहनियों को घुमाएं, पूरा आगे मिलाएं,
ऊपर, पीछे, नीचे, फिर आगे। सांस भरते रहो, सांस निकालते रहो, मुस्कुराते रहो और खोलो अपने कंधों को ऐसे बदल कर, पूरा पीछे, ऊपर, आगे, नीचे, पूरा छोड़ देते हैं। हाथों की उंगलियां फंसा लें, हाथ सर के पीछे रखें, एक तरफ खींचे, खींच के रखो, कंधे पर खिंचाव आने दो, फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ पूरा खींचे, यहाँ रोके, पूरा खिंचाव आने दीजिए, रोके यहाँ पर, फिर वापस और बदल कर, फिर से वापस और बदल कर। बहुत अच्छा। अब हाथों को ना सिर के पीछे लाना है ऐसे। अब सीधा हाथ सीधी तरफ खींचो, उल्टा हाथ उल्टी तरफ खींचो और खींचते हुए हाथ को उठाओ और फिर खींचते हुए नीचे। ये हाथों को मजबूती देगा, कंधों को बल देगा। पूरा ऊपर और फिर धीरे से पूरा नीचे। चलो हाथों को नीचे ले आते हैं, गर्दन को पूरा लेफ्ट साइड में ले जाओ, फिर राइट साइड में, फिर से लेफ्ट और राइट, फिर से लेफ्ट, गर्दन को खोल लें अच्छी तरह से, और राइट, फिर बीच में लाकर कान कंधे की तरफ साइड में ले जाओ, सिर उठाकर दूसरी तरफ, फिर से बदलकर, फिर से बदलकर, सामने सीधा करके ठोड़ी को बिल्कुल गले से लगाओ, आगे झुकाओ सिर को, फिर पूरा पीछे ले जाओ, जितना पीछे ले जा सको, फिर आगे, पीछे, बीच में एक चक्र बनाते हैं, लेफ्ट से राइट, धीरे धीरे पूरा गर्दन को हल्कापन देते हुए, फिर बदलकर, छोड़ दीजिएगा। बीच में मुठ्ठियां ऐसे बंद कर लो, इंडेक्स फिंगर को सीधा कर लीजिएगा, दोनों हाथों को साइड में फैला दो, सीधा हाथ सीधी तरफ खींचना, उल्टा हाथ उल्टी तरफ खींचना, दोनों हाथों को विपरीत दिशाओं में खींच दीजिएगा। हाथों को थोड़ा पीछे ले जाना और खींचो, सीधा हाथ सीधी तरफ, उल्टा हाथ उल्टी तरफ, पूरा खींचो, जितना खींच सकते हैं खींच दीजिए और मुस्कुराइए, जैसे कोई पकड़ के खींच रहा हो आपके हाथों को, खींचो, हाथ थोड़े और पीछे ले जाओ, पूरा खिंचाओ, सांस पूरा भरते हुए निकालते हुए, और फिर धीरे से वापस करते हैं ताड़ासन। तो उंगलियां फंसाएं, हथेलियां पलटे, पैरों को मिला लें, सांस भरे और हाथों को उठाकर ऊपर खींचे, एड़ियों को उठाकर ऊपर की तरफ, पूरा शरीर ताड़ के पेड़ जैसा खींच दो ऊपर, सांस आए जाए, कोहनियां सीधी हो गई, हाथ पीछे चले गए, रोक कर रखो यहां पर, पूरा खींच, रोके, हर जोड़ पर, हर मांसपेशी पर इसका प्रभाव, और फिर धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आइए, पैरों को थोड़ा सा खोल ले, मतलब कंधों की चौड़ाई के बराबर अंतर रख ले, हाथों को सामने सीधा करें कटी चक्रासन के लिए, दोनों हाथ एक साथ ले जाओ, लेफ्ट साइड में पूरा पीछे घुमा दो, और वहां जाकर कमर को मोड़कर सिर को भी पीछे की तरफ ले जाओ और वहां रोक लीजिएगा। फिर धीरे से सांस भरकर वापस आ जाते हैं और राइट साइड में दाएं तरफ यही अभ्यास दोहराते हुए, जिससे हमारी जो कमर है, गर्दन है, वो लचीली हो जाए और नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाए। फिर बीच में लाकर छोड़ दीजिएगा, हाथों को नीचे और बैठ जाएंगे आराम से, आराम से बैठ जाएं, सीधी कमर, गर्दन, ध्यान को सांसों पर ले आइए, और सांसों को महसूस करें कि वो आ रहा है और जा रहा है।
करते हैं कपाल भाती क्रिया। नासिका से बार बार सांस को बाहर फेंकना है और पेट जाएगा अंदर की तरफ। हमारा काम है सांस को बार बार बाहर फेंकना, पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस प्रकार सांस बाहर आया, पेट अंदर गया। जब थकान लगे तो रुक जाना, विश्राम। बार बार पेट के अंदर जाने से पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ होने लगता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने वाला यह अभ्यास है। दूसरा राउंड कपालभाति का ध्यान छाती की तरफ होगा। मुस्कुराता हुआ चेहरा और फेंकते जाएं अपने श्वासों को बार बार बाहर की ओर। पेट जा रहा है अंदर की तरफ, ध्यान फेफड़ों की तरफ है और मन में भाव है कि फेफड़ों की शक्ति से यह अभ्यास हो रहा है। फेफड़े मजबूत होते हुए दोनों फेफड़ों की शक्ति को यह अभ्यास वृद्धि करता हुआ हृदय पर भी सीधे तौर पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है और हृदय भी स्वस्थ हो जाता है। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड भी इस अभ्यास से स्वस्थ होने लगती है। करते जाइए जब तक आप आराम से कर सके, और जब लगे कि अब आराम से नहीं हो पा रहा, थक रहे हैं, तो रुक जाना, विश्राम। शांत भाव से बंद आंखों के साथ बैठे रहिए। तीसरा राउंड कपालभाति का करते हुए जहां पर ध्यान गले से ऊपर सिर की तरफ होगा। शुरू करते हैं। फेंकते जाइए बार बार सांसों को बाहर की तरफ, और मन में ये भाव है कि इंद्रियों की ताकत को यह अभ्यास बढ़ा रहा है। इस अभ्यास से स्मरण शक्ति, धैर्य शक्ति, निर्णय शक्ति में वृद्धि हो रही है। हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स को सिक्रेट करने में मदद कर रहा है। पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड सीधे तौर पर प्रभावित होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्वस्थ होता हुआ विश्राम। शांत भाव। करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास निकालें बाहर, लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें।
राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दें। धीरे धीरे एक से भरकर दूसरे से निकालना है, दूसरे से भरकर पहले से निकालना। दिन भर बहते हुए प्राणों को यह अभ्यास संतुलित कर रहा है। पूरा भर रहे हैं सांस, धीरे धीरे पूरा निकाल रहे। धीरे धीरे लगातार बार बार यह अभ्यास हो रहा है, जो पूरे शरीर में व्याप्त प्राणों को बैलेंस कर रहा है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, जो 5 प्राण हैं, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, जो 5 उप प्राण हैं, सभी प्राण स्वस्थ, सबल और बलिष्ठ हो जाते हैं। धीरे धीरे भरते हुए और निकालते हुए ये अभ्यास, एक से भरा, दूसरे से निकला, दूसरे से भरा, पहले से निकला। मन शांत हो रहा है, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, पाचन तंत्र स्वस्थ होने लगते हैं इस अभ्यास से। शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग पर कोई भी किसी तरह का तनाव या सूजन दूर होने लगती है। धीरे धीरे सांस भर रहे हैं और निकाल रहे हैं। आहिस्ता से राइट से भर लेना और लेफ्ट से निकाल दें। हाथ नीचे ले आओ, आंखें बंद हैं। बैठे रहें अपने साथ। सांसों को बड़ी महीनता से देखते हुए शांत भाव से सांसों पर ध्यान को लगाकर रखें और करते हैं ओम का जाप। सांस भर लो। ओ
ओम शांति, शांति, शांति। हथेलियों को रगड़ लीजिएगा, गर्म कर लें अपनी हथेलियां और आंखों के ऊपर रख लें, ढक लें। कुछ देर ढक कर रखें, फिर हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।